हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग जावा स्क्रिप्ट में इंटरव्यू क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देखेंगे। दोस्तों, अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है यानी कि 15 क्वेश्चन आपने ये नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर विजिट करके आप इसे देख लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तथा दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, ये जो मैं 15 क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ ये ऑलरेडी मैंने अच्छे से समझा दिया था। और उसके बाद हम लोग चलते हैं कि हमारा जो दूसरा पार्ट है वो 16 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा यानी 16 नंबर का कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल एंड ट्रिपल इक्वल। यानी दोस्तों, डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों देखिए, जो डबल इक्वल होता है, एक बार मैं इसे पढ़ दे रहा हूँ। द डबल इक्वल ऑपरेटर चेक इक्वलिटी ओनली वेयर एज ट्रिपल इक्वल चेक इक्वलिटी एंड डेटा टाइप। इसका मतलब ये है कि दोस्तों, जब भी हम कोई वेरिएबल असाइन करते हैं तो वहां पर जो हमारा डबल इक्वल होता है वो सिर्फ ऑपरेटर को चेक करता है। वो ये नहीं देखता है कि जो हमें वैल्यू असाइन हुई है वो कौन सा वैल्यू है, वो इंटीजर है कि नंबर है कि क्या है। वो सिंपली वैल्यू को देखता है। जबकि दोस्तों, जब हम ट्रिपल इक्वल टू वेरिएबल असाइन करते समय लगाते हैं तो वो सिंपली ये चेक करता है कि अगर नंबर है तो सामने वाला भी नंबर होगा, तभी वो इक्वल करेगा यानी ट्रू रिटर्न करेगा, वरना फॉल्स कर देगा। अगर डेटा टाइप मान लीजिए इंटीजर है तो उसमें दूसरा भी डेटा टाइप इंटीजर होना चाहिए। आई होप दोस्तों इतनी बातें आपको समझ में आई होगी कि ट्रिपल इक्वल टू क्या करता है, डेटा टाइप और चेक करता है, और जो डबल इक्वल टू है वो सिर्फ डेटा को चेक करता है। इसके बाद हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अनडिफाइंड वैल्यू एंड नल वैल्यू। दोस्तों, अनडिफाइंड और नल वैल्यू में क्या अंतर है ये पूछा गया है। तो अनडिफाइंड वैल्यू जो होती है उसको एक बार पढ़ देता हूँ। ए वैल्यू दैट इज नॉट डिफाइंड एंड नो कीवर्ड इज वैल्यू अनडिफाइंड। यानी ऐसी वैल्यू जिसका कोई कीवर्ड ना हो और जिसे डिफाइन ना किया गया हो। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पर सिंपली एग्जांपल लिया गया इंट नंबर। नंबर के बाद हमने ना ही इक्वल की साइन लगाया, ना ही इसे डिफाइन किया है, ना ही इसको कोई नंबर दिया है। तो ये हमारा क्या हो गया, अनडिफाइंड वैल्यू यानी कि अधूरा। जैसे कि आप अगर नेम अपना लिखते हैं और नेम लिखने के बाद आप आगे आप अपना नाम मेंशन नहीं करते हैं तो वो आपका नेम क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। कोई भी आपका नेम नहीं जान पाएगा। सेम उसी तरह ये अनडिफाइंड वैल्यू भी होते हैं कि आप असाइन तो करते हैं, सॉरी दोस्तों, डिक्लेयर तो करते हैं बट वैल्यू को असाइन नहीं करते हैं। उसके बाद हमारा आता है दोस्तों नल वैल्यू। नल वैल्यू क्या होता है, ए वैल्यू दैट इज एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड बाय द कीवर्ड नल इज नोन एज ए नल वैल्यू। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर हम वेरिएबल असाइन भी करते हैं और वैल्यू भी असाइन करते हैं, बट दोस्तों जो वैल्यू होती है वो हमारी नल होती है। सिंपली यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर एक स्ट्रिंग हम लोगों ने असाइन किया है, वेरिएबल लिया है एंड उसमें वैल्यू नल असाइन किया है। नल जो होता है दोस्तों, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि कोई सीट है, उस पर लोग क्या करते हैं, रुमाल वगैरह रख देते हैं। अक्सर आप लोग बस वगैरह में देखे हैं कि सीट को छिपाने के लिए यानी जगह अपना रखने के लिए लोग क्या करते हैं, वहां पर रुमाल वगैरह रख देते हैं। वहां पर कोई पर्सन तो नहीं है बट क्या है, जगह क्या है, रिजर्व है। उसी तरह नल वैल्यू भी होती है, वहां पर कुछ होता नहीं है बट वो जगह क्या होती है, रिजर्व होती है। उसके बाद दोस्तों, जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 18 नंबर का, व्हाट इज दिस। मतलब ये थ्री ब्रैकेट हमने लिया है एंड इसका क्या मतलब है। सिंपली दोस्तों, इसका मतलब है दिस इज अ थ्री डायमेंशनल एरे। यानी यहाँ पर थ्री डायमेंशनल एरे को हमने इनपुट में लिया हुआ है। यहाँ पर सिंपली हमने डिफाइन किया हुआ वेरे माई एरे इक्वल टू ये। दोस्तों, अगर आपको एरे में जरा भी डाउट होगा तो मेरे चैनल पर विजिट करिएगा, मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर का, आर जावा एंड जावा स्क्रिप्ट सेम। यहाँ पर दोस्तों ये पूछ रहा है क्या जावा स्क्रिप्ट और जावा सेम है। तो आंसर इसका देख लेते हैं। सिंपली इसका आंसर होगा नो। जावा एंड जावा स्क्रिप्ट आर टू डिफरेंट लैंग्वेज। यानी जावा और जावा स्क्रिप्ट दो डिफरेंट लैंग्वेज है। जावा इज रोबस्ट सिक्योर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी जावा जो है वो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वेयर एज जावा स्क्रिप्ट इज ए क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जहाँ पर जावास्क्रिप्ट क्या है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और इसके साथ कुछ लिमिटेशन भी होता है जो कि जावा में नहीं है। इसके बाद दोस्तों हम 20 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं,
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेव स्टेट एंड सेशन स्टेट। दोस्तों वेव स्टेट एंड सेशन स्टेट में क्या अंतर है, ये हमारा पूछा गया। तो वेव स्टेट इज स्पेसिफिक टू ए पेज इन ए सेशन वेयर ए सेशन स्टेट is specific to user or browser that can access across all pages। दोस्तों आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो मैं बता देता हूँ। वेब स्टेट मतलब जैसे कि ये मेरा पेज ओपन हुआ है एंड मैं इस पे इसको मैं देख रहा हूँ, यानी इस पे विजिट कर रहा हूँ, ये हमारा वेब स्टेट हो गया। जब भी आप क्रोम पे जाते हैं और एक पेज को ओपन करके उसे देखते हैं तो वो आपका वेब स्टेट हो गया। जब दोस्तों आप क्या करते हैं, क्रोम पे बहुत सारे पेज ओपन कर लेते हैं एंड उसके बाद बारी-बारी करके आप उसको चेक करते रहते हैं। यानी ब्राउज़र पे एक साथ बहुत सारे पेज खुले होते हैं एंड उसको आप एक-एक टाइम पे उसका यूज़ करते रहते हैं, उसे देखते रहते हैं। जैसे कि दोस्तों एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, आपने कोई वेबसाइट खोली हुई है, जिसपे गाने चल रहे हों, आपने कोई यूट्यूब की वेबसाइट खोली हुई है, उसपे यूट्यूब की वीडियोज़ चल रही हैं एंड कोई आपने डॉक्यूमेंट्री टाइप का ओपन किया हुआ है, उसपे आप टॉक वगैरह देख रहे हैं, तो आप एक-एक टाइम पर उसको देख रहे हैं। ये ऐसा नहीं कि आप तीनों एक ही साथ देख रहे हैं। तो जहाँ पर ऐसा होता है वो हमारा होता है सेशन स्टेट। और वेव स्टेट होता है जब हम एग्ज़ैक्ट उसी पेज पर जो हमारा एक पेज ओपन है, जैसे कि यहाँ पर हमारा एक ये पीडीएफ ओपन है, हम यहाँ पर हैं, तो ये हमारा वेव स्टेट हो गया। आई होप दोस्तों आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। तो चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। व्हाट आर द पॉपअप बॉक्स अवेलेबल इन जावास्क्रिप्ट। यानी ये बता पूछ रहा है कि कौन-कौन से पॉपअप बॉक्स जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल हैं। तो फर्स्ट है दोस्तों अलर्ट बार, जो कि हमें अलर्ट दिखाने के, हमारे ब्राउज़र पर अलर्ट शो करवाने के काम आता है। दूसरा क्या है, हमारा कन्फर्म बॉक्स है, ये जब तक आपसे डेटा नहीं ले लेता है, तब तक कन्फर्म नहीं कर लेता तब तक ये ओपन नहीं होता, यानी आगे प्रोसेस नहीं होता। तीसरा आपका प्रॉम्प्ट बॉक्स है, ये भी सेम कन्फर्म बॉक्स की ही तरह है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। आई होप दोस्तों आपको पॉपअप बॉक्स समझ में आया होगा। इसका भी डिटेल वीडियो दोस्तों मैंने बनाई हुई है, एक बार विजिट करके आप चैनल पर देख सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट हमारा है कि इज जावास्क्रिप्ट फास्टर देन एएसपी स्क्रिप्ट। क्या जावास्क्रिप्ट एएसपी स्क्रिप्ट से फास्टर है? तो इसका जवाब है दोस्तों यस, बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर द वेब सर्वर सपोर्ट फॉर एग्जीक्यूशन। क्योंकि दोस्तों जावास्क्रिप्ट को वेब सर्वर की ज़रूरत नहीं होती है जब हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। क्योंकि दोस्तों जावास्क्रिप्ट का जो कंपाइलर होता है वो ब्राउज़र में इनबिल्ट होता है और वो आसानी से वर्क कर सकता है। तो इसलिए दोस्तों जावास्क्रिप्ट क्या है, एएसपी स्क्रिप्ट से फास्टर है। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे 23 नंबर का क्वेश्चन, हाउ टू हैंडल एक्सपेक्शन इन जावास्क्रिप्ट। यानी एक्सेप्शन जावास्क्रिप्ट में कैसे हैंडल करें, ये पूछा गया है। तो बाय द हेल्प ऑफ ट्राई एंड कैच ब्लॉक वी कैन हैंडल एक्सेप्शन। यानी ट्राई और कैच ब्लॉक के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट में एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। और जावास्क्रिप्ट दोस्तों सपोर्ट करता है ट्राई कैच कीवर्ड को। दोस्तों ट्राई कैच कीवर्ड के द्वारा हम लोग एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। तो चलते हैं अपने 24 नंबर क्वेश्चन पे और देखते हैं व्हाट इज द यूज ऑफ मैथ ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। यानी मैथ ऑब्जेक्ट का जावास्क्रिप्ट में क्या यूज है, ये पूछा गया है। तो दोस्तों द जावास्क्रिप्ट मैथ ऑब्जेक्ट प्रोवाइड्स सेवरल कांस्टेंट एंड मेथड्स टू द परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन। जैसे कि दोस्तों हमारा अनलाइक डेट ऑब्जेक्ट हो गया, मैथ डॉट रैंडम हो गया, ये सब क्या है, हमारे मैथ ऑब्जेक्ट है। यानी जावास्क्रिप्ट में जो मैथ से रिलेटेड ऑब्जेक्ट है जिससे हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, वो हमारा सिंपली कहलाता है मैथ ऑब्जेक्ट। मैथ ऑब्जेक्ट भी डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हुआ है फंक्शन डिस्प्ले नाम से हमने, एंड मैथ डॉट रैंडम नंबर को यहाँ पर सिंपली कॉल किया हुआ है। उसके बाद हमारा दोस्तों 25 नंबर का क्वेश्चन आता है व्हाट इज द यूज ऑफ बूलियन ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। यानी बूलियन ऑब्जेक्ट का क्या यूज है जावास्क्रिप्ट में, ये पूछा गया है। द जावास्क्रिप्ट boolean is an object represent value in two state true or false. You can javascript boolean object by boolean construction। दोस्तों boolean object जहां पर हमें दो ही वैल्यू प्रिंट कराना होता है या दो ही कंडीशन चेक करना होता है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए कि आपको कॉलेज जाना है या नहीं जाना है, तो यहाँ पे दो ही कंडीशन बन रही है, या तो आप जाएंगे या तो नहीं जाएंगे। उसी तरह दोस्तों जहां पर ऐसी कंडीशन बनती है जहां पर सिर्फ ट्रू और फॉल्स होता है, वहां पर हमारा बूलियन ऑब्जेक्ट का यूज होता है। और बूलियन ऑब्जेक्ट दोस्तों दो ही स्टेट
सिंपली रिटर्न करता है ट्रू एंड फॉल्स। आई होप दोस्तों इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। यहाँ पर दोस्तों एग्जांपल लिया गया फंक्शन है एंड डॉक्यूमेंट राइट एलियन कर दिया गया। देखिए यहाँ पर 10 लेस देन 20 क्या है, ट्रू है, एंड दूसरा क्या है, 10 लेस देन 5 फॉल्स है। तो ये देखिए दोस्तों, या तो ट्रू रिटर्न करा या तो फॉल्स रिटर्न करा। जहां पर ऐसा यूज हो वो हमारा क्या कहलाता है, बूलियन ऑब्जेक्ट। हम नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे 26 नंबर का, व्हाट इज द यूज ऑफ मैप ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट में मैप का ऑब्जेक्ट का क्या यूज है ये देख लेते हैं। तो द जावास्क्रिप्ट मैप ऑब्जेक्ट इज यूज टू मैप कीज टू वैल्यू, इट स्टोर ईच एलिमेंट की वैल्यू पेयर। यानी मैप ऑब्जेक्ट जो होता है की वैल्यू की तरह यूज होता है, और ये वैल्यू को यानी एलिमेंट को की वैल्यू पेयर में स्टोर करता है। इट ऑपरेट्स द एलिमेंट सच एज ए सर्च, अपडेट एंड डिलीट ऑन बेसिस ऑफ स्पेसिफाइड की। यानी ये वहां पर यूज किया जाता है जहां पर हमें कोई वैल्यू अपडेट करनी हो, डिलीट करनी हो, और वहां पर सर्च करना हो, तब हम लोग मैप का यूज करते हैं। दोस्तों सिंपली इसका बहुत ज्यादा यूज हम लोग एरे वाले पार्ट में करते हैं, जहां पर हम लोग कोई नए एरे को अपडेट करते हैं या एरे में से कुछ वैल्यू डिलीट करते हैं, कुछ एलिमेंट डिलीट करते हैं। क्योंकि जो मैप ऑब्जेक्ट होता है वो हमें हर बार एक नया ऑब्जेक्ट बना के देता है, यानी नया एरे बना के देता है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन पर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट। यानी होस्टिंग से क्या आप समझते हैं, ये पूछा गया है। तो होस्टिंग इज द डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ जावास्क्रिप्ट वेयर ऑल वेरिएबल एंड फंक्शन डिक्लेयर आर मूव ऑन द टॉप। यानी दोस्तों जो हमारा होस्टिंग होता है वो क्या होता है, वेरिएबल या फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए यूज होता है, जहां पर हमारा वेरिएबल दोस्तों टॉप पे डिफाइन किया जाता है। अब वो वेरिएबल हमारा ग्लोबली हो सकता है या लोकल हो सकता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सिंपली हम लोगों ने वेरिएबल को डिफाइन किया हुआ है। अब यहाँ पर सिंपली कंसोल करा रहे हैं, और ये जो हमारा वेरिएबल है ये हमारा लोकल वेरिएबल है। तो दोस्तों इस तरह हम लोग ग्लोबली और लोकली जहाँ पर वेरिएबल को टॉप पे डिफाइन करते हैं वहाँ पर हमारा होस्टिंग का यूज होता है, यानी वहाँ पर होस्टिंग कहलाता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल बैक इन जावास्क्रिप्ट। यानी कॉल बैक जावास्क्रिप्ट में क्या होता है। तो दोस्तों इसका सिंपल सा होता है कि फंक्शन के अंदर एक फंक्शन को कॉल करना। अब पढ़ लेते हैं हम लोग, इन जावास्क्रिप्ट फंक्शन आर ऑब्जेक्ट एंड देयरफॉर फंक्शन कैन टेक अदर फंक्शन एज ए आर्गुमेंट एंड कैन आल्सो बी रिटर्न अदर फंक्शन। यानी दोस्तों एक फंक्शन में हम दूसरे फंक्शन को एज ए आर्गुमेंट लेते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, कॉल बैक फंक्शन कहलाता है। और दोस्तों लास्ट में क्या हम लोग उसको रिटर्न भी करवाते हैं एज ए फंक्शन। जैसे कि दोस्तों हमने एक फंक्शन बनाया एंड आर्ग्यूमेंट हमने फंक्शन ए एंड फंक्शन बी उसमें लिया है, तो ये हमारा सिंपली कॉल बैक फंक्शन कहलाता है। यानी कि फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन एंड उसके अंदर एक और फंक्शन। उसके बाद दोस्तों 29 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेट एंड वेयर। लेट और वेयर में क्या अंतर है ये पूछा गया है। तो बोथ लेट एंड वेयर आर यूज्ड फॉर वेरिएबल। दोस्तों जो लेट और वेयर है वो दोनों वेरिएबल के लिए यूज किया जाता है, एंड so there is not much to difference between these two beside where keyword is scored by function and let keyword is scored by block। देखिए दोस्तों सिंपली यहाँ पर लिखा हुआ है कि where कीवर्ड का स्कोप जो होता है वो फंक्शनली होता है, यानी जहां तक फंक्शन होगा वहां तक where का स्कोप होगा। जबकि हमारा let जो होता है दोस्तों एक ब्लॉक लेवल का होता है, यानी कि जहां पर उसे हम लोग असाइन करते हैं वो उतने ही ब्लॉक में अपना वेरिएबल डिसाइड करता है। अगर हम उसको दूसरी जगह मतलब एक ब्लॉक से छोड़ के दूसरे ब्लॉक में ले जाएंगे तो वो वहां पर असाइन नहीं होगा। जबकि वायर में क्या है, आप उसको कहीं भी वैल्यू को असाइन करके यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट दोस्त तो है जो 30 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट आर द एरो फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। तो दोस्तों एरो फंक्शन क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का। यहाँ पर सिंपली लिखा हुआ है कि एरो फंक्शन आर ए शॉर्ट ए कोसाइन वे टू राइटिंग फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। इसका दोस्तों जनरल आप सिंटैक्स देख लीजिए, यहाँ पे कॉन्स्ट हेलो वर्ड एंड एरो, यहाँ पर हम लोगों ने इक्वल एंड ग्रेटर का साइन यूज करके बनाया है, एंड देन दोस्तों हम लोगों ने फंक्शन को डिफाइन कर दिया। यहाँ पर दोस्तों सिंपली हम लोग फंक्शन का नेम रखे हैं और यहाँ पर हम लोग
सिंपली। दोस्तों अगर आप जनरल फंक्शन यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आप सिंपली यहाँ पर कांस्ट हेलो वर्ड के बाद यहाँ पर इक्वल से पहले फंक्शन लगाते थे एंड ये यूज़ करते थे फंक्शन के आगे। तो सेम उसी तरह है बट थोड़ा-सा डिफरेंस है, ये थोड़ा-सा फास्ट वे है एंड आसानी से यूटिलाइज़ किया जाता है। आई होप दोस्तों ये 13 क्वेश्चन का जो हमारा इंटरव्यू क्वेश्चन का सीरीज था ये आपको समझ में आया होगा। दोस्तों मैंने इसे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में बनाया है, तो आप लोग दोनों पार्ट ज़रूर देखिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।